हेलो हेलो। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। उससे पहले हम याद कर देते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हुआ था। मैं प्रीवियस लेक्चर में ये बोला था। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, isothermal is a process in which pressure and volume the system, pressure and volume जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है वो चेंज होता है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे कि एक देखो, जब वर्क डन ऑन सिस्टम में क्या होगा, जब वर्क डन ऑन सिस्टम में जब सिस्टम के ऊपर एक वर्क होगा तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा और उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। उसका अंदर का जो हीट एनर्जी वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से टेम्परेचर से बढ़ जाता है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो जो ये जो प्रोसेस होता है तो थोड़ा स्लो होता है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम का अंदर से जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग को निकल जाता है, क्योंकि ना सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है और सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो सराउंडिंग से जो कंडक्टिंग वाल है, उस जो डायथर्मिक वाल है उसमें, तो उसके अंदर देकर वो सराउंडिंग को निकल जाता है और उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यही बोला था मैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। और वैसे ही वर्क डन बाय सिस्टम में क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसका प्रेशर घट जाएगा और उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सिस्टम का टेम्परेचर जो वो क्या होगा ना, सराउंडिंग से वो टेम्परेचर लाकर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। यह होता है आइसोथर्मल प्रोसेस बाय द सिस्टम। ओके, चलो आज हम वर्क डन इसका निकालेंगे क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। उसका जो वर्क डन का वैल्यू है वो निकालेंगे। चलो लेक्चर में हम पढ़े, हाँ चलो बातचीत करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। लेट हम एक कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर एन आइडियल गैस इन ए सिलेंडर विथ fitted with a फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन एक लेते हैं सिलेंडर, उसमें एक पिस्टन फिटिंग है। जब लेट वर्क डन बाय द गैस में उसका वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम जाने थे कि वर्क डन बाय द गैस का वैल्यू पॉजिटिव होता है और वर्क डन ऑन द बाय द सिस्टम जो जो होता है वो होता है बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, आज हम बातचीत करेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है उस आइसोथर्मल प्रोसेस का वो क्या होगा, और जो वैल्यू निकलेगा उसमें नेगेटिव लगा देने से वो निकल जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वही बात है, पॉजिटिव होता है वर्क डन बाय द सिस्टम में और नेगेटिव होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम में। ओके, यही तो बातचीत होता है। चलो आज हम निकालेंगे कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। हम बातचीत कहते हैं कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन लेंगे, उसका जो सिस्टम मतलब सिस्टम का जो है वो ऊपर शिफ्ट सिस्टम जब एक वार्क लगाएगा तो उसके तरफ से तो फ्रिक्शन जो पिस्टन है वो ऊपर को उठ जाएगा। उसका बाहर से एक उसका से फोर्स लगेगा और इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 है और जो बढ़ जाएगा उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम बढ़कर V2 हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो dx है। ओके, ये 3D का है जिसमें लेंथ 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 ब्रेथ और वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ और विड्थ है। ओके, लेंथ ब्रेथ विड्थ वॉल्यूम जो इसका है, तो इसको क्या, उसका लेंथ ब्रेथ और उसका विड्थ होता है। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम लगेगा तो क्या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो क्या होगा जब वो पिस्टन ऊपर उड़ जाएगा तो उसका अंदर जो होता है जो उसका टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है सिस्टम टेम्परेचर से। तो उसका अंदर जो डायट जो लगा है
डायाथर्मिक और कॉन्डक्टिंग वाल, उससे सराउंडिंग से टेम्परेचर जाकर सिस्टम को जाएगा और उसका टेम्परेचर मेंटेन होकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, लेट उसका वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को हम लिख सकते हैं, छोटा वर्क डन को जो छोटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट होगा तो छोटा डिस्प्लेसमेंट dx होगा, उसका जो वर्क डन का तो छोटा होता है, और जो फोर्स होता है उसका F ऊपर लगता है, तो क्या होगा dw इक्वल टू एफ डॉट dx होता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इसको फोर्स वर्क डन प्रेशर को हम जानते हैं, प्रेशर को हम लिख सकते हैं F इजिकल फोर्स इजिकल टू P इजिकल टू फोर्स बाई एरिया, प्रेशर इजिकल टू फोर्स बाई एरिया, उसको लिख सकते हैं P बाई ए इजिकल टू F। इसको हम ये वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा dw इक्वल टू पी ए डॉट dx, और इसके बाद क्या होगा dw इक्वल टू पी ए डी वी को ए डॉट dx। ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं क्या dv। ए होता है एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ अपन ब्रेड, और dx होता है इसका जो ये जो डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको जो छोटा सा वॉल्यूम क्या होगा dx, एरिया है तो कांस्टेंट होता है, जो एरिया जो कांस्टेंट है, और इसका जो लेंथ dx जो ऊपर शिफ्ट हुआ इसको हम छोटा सा वैल्यू के लिए, और छोटा सा वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, इसको dv हम लिख सकते हैं। p इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dv। हम इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम को, तो क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम dw इज इक्वल टू p डॉट v इंटीग्रेशन ओवर v1 टू v2। w यहाँ w का वैल्यू क्या निकलेगा v1 v2 p1 हम लिख सकते हैं। फॉर आइडियल गैस जानते थे इन आइसोथर्मल, आइडियल गैस का वैल्यू जानते हैं pv इज इक्वल टू nRT इक्वेशन है, इसमें जो होगा 1 मोल के लिए क्या होगा pv इसमें 1 मोल के लिए हम निकालेंगे तो pv इज इक्वल टू RT। p क्या होगा RT बाई v, इस वैल्यू को पुट करेंगे, प्रेशर की जगह ये वैल्यू को पुट कर देंगे, प्रेशर की जगह में ये वॉल्यूम को पुट करेंगे तो RT बाई v इक्वल टू dv। RT कांस्टेंट है तो R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये निकल जाएगा बाहर को, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे वॉल्यूम v1 से v2। इसको हम जाना डी वी बाई वी का हम जानते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स आता है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं डी वाई इसको एल एन ये एक्सपोनेंशियल भी, इसको ऐसे ही लिखेंगे आर टी एल एन लॉग एक्सपोनेंशियल बेस ई वैल्यू फ्रॉम वॉल्यूम v2 टू v1। उसको हम लिख सकते हैं कि जो हम जाना है कि एल एन भी इसका v2 बाई v1, इसको हम लिख सकते हैं एल एन v2 माइनस एल एन v1 इंटीग्रेशन में, तो हम इसको लिख सकते हैं एल एन ऐसे लिख देंगे आर टी एल एन ई v2 बाई v1, और जो एल एन v2 बाई v1 इसको हम लिख सकते हैं एल एन ई v2 बाई v1। ये जो नेगे माइनस होता है इसको हम लिखते हैं v2 बाई v1। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं आर टी एल एन ई v2 बाई v1, और हम इसको लिख सकते हैं आर टी एल एन ई p1 बाई p2। हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। पी वी कॉन्स्टेंट होने से हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 इक्वल टू पी प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, और इसको हम लोग P2 देखो पी वी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है
इसमें क्या इसका प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर 10, वॉल्यूम 5। जो इसका जब एक्सपोनेंशियल होगा, वो जब बाय द वर्क डन लगेगा तो फाइनल में जो होगा प्रेशर 5 वॉल्यूम 10 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो उसका जो पीवी का वैल्यू जो होगा ये सामान्य होता है। प्रेशर वॉल्यूम वो जो कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू सामान्य होता है 50, इसका वैल्यू भी 50 होगा। ये क्या होगा 50 और उलट जाएगा तो 5 यहाँ चलेगा, प्रेशर 10 इधर चलाएगा। तो लेकिन उसका जो टोटल वैल्यू है प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू वो कांस्टेंट ही होता है। इधर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, और प्रेशर वो बढ़ जाता है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं P1/V2 इक्वल टू V2/V1। इसका वैल्यू इसमें पुट करने से क्या होगा, इसका हम लिख सकते हैं RT ln P1/P2। और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल 10 में लिखेंगे तो ये RT इंटू 2.303 इंटू ln log बेस 10 V2/V1। और इसको हम लिख सकते हैं RT इंटू 2.303 इंटू log 10 P1/P2। अगर वैसे ही जब हम निकालेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम में तो इसका वैल्यू इसमें हम नेगेटिव लिख देंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा नेगेटिव वो होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। यही तफात है वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम में नेगेटिव होगा वर्क डन का वैल्यू, और वर्क डन बाय द सिस्टम में उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर थैंक्स यू।